माइक्रोबायोलॉजी मीन्स हो गया, ये दो वर्ड से माइक्रोबायोलॉजी बना है। पहला है माइक्रो और दूसरा हो गया बायोलॉजी। तो माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, ठीक है, मैंने छोटा। बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ होता है, लॉजी मैंने स्टडी। तो लाइफ मैंने छोटे लाइफ के स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपका जैसे बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, वायरस हुआ। तो बैक्टीरिया मैंने कीटाणु, उसको हम बोलते हैं हिंदी में कीटाणु, ठीक है, और वायरस उसको बोलते हैं विषाणु। तो 3 सब्जेक्ट है एएनएम कोर्स में आपका। एएनएम प्लस जीएनएम। एनाटॉमी में हमें स्ट्रक्चर बनावट के विषय में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी में शारीरिक क्रिया के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स माने छोटा छोटा स्मॉल लाइफ के विषय में, जैसे कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस कैसे कितने टाइप के होते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। कि एनाटॉमी में आप क्या क्या पढ़िएगा, फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़िएगा। जैसे सपोज कि एनाटॉमी में स्ट्रक्चर हो गया, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। जैसे कोई भी शरीर का एक अंग लीजिए कि कैसे कैसे बना हुआ है। तो अगर हम एक अपर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब मैंने हो गया क्या कि ऊपर का हाथ, अपर मैंने होता है ऊपर। तो अपर लिम्ब में क्या क्या है, क्या क्या चीज से बना होता है, ठीक है। एकदम सिंपल वे में समझ क्या क्या इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर में, एक चीज में क्या, एक बनावट में क्या क्या जुड़ा रहेगा। तो पहला चीज है ऊपर से ये मांस दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मसल्स, ठीक है। मसल्स, इसके ऊपर में क्या है, स्किन, ठीक है। तो स्किन का बहुत सारा लेयर होता है, ठीक है, उतना जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट जो डिफेंस, फर्स्ट बॉडी का डिफेंस को बोलते हैं स्किन। स्किन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, बोला जाता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन, इसको ऑर्गन का दर्जा दिया गया है स्किन का, ठीक है। तो ये स्किन हो गया उसकी बड़ा ऑर्गन का, सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी का है स्किन, ठीक है। और वो फर्स्ट डिफेंस, शरीर में अगर कोई भी चीज अंदर जाएगा तो स्किन के टच करके ही उसको जाना है। फर्स्ट डिफेंस हो गया आपका स्किन। दूसरा हो गया मसल, उसके अंदर अब जाइएगा तो क्या है, बोन, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है, और भी क्या क्या है। मेन हो गया है आपका स्किन, मसल्स एंड बोन, 3 चीज। और इसमें और क्या है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है तो उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, रक्त के धमनी, ठीक है। तो ये 2 तरीका का होता है, आर्टरी होगा आपको और आर्टरी और होगा वेन। आर्टरी मीन्स जिससे आपको ऑक्सीजनेट ब्लड जाता है, जिसे हार्ट से जो ब्लड पंप होकर ऑर्गन में जा रहा है, वो जो सप्लाई कर रहा है। जैसे हार्ट लेफ्ट साइड में, यहाँ से हार्ट पंप करके आपको हाथ में ब्लड पहुंचा रहा है, तो ये आर्टरी के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और हाथ से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में जा रहा है, तो वो जा रहा है वेन के द्वारा, ठीक है। तो आर्टरी और वेन में ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आर्टरी जो होगा, आर्टरी हुआ जो आपको हार्ट से ब्लड को
पेरीफेरी की तरफ ले जा रहा है, ऑर्गन में दे रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस और वेन क्या हुआ, वेन हुआ जो हाथ पैर जो भी है वाइटल ऑर्गन जो भी जहां से भी है वो जिसे हैंड से ब्लड को पुश करके ले जा रहा है वो हार्ट तक। ठीक है, तो ये हाँ, तो ये हो गया वेन। और हार्ट टू पेरिफेरल ऑर्गन वो हो गया आपका आर्टरी। ठीक है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है वो होगा। अब इसमें अगर डिटेल जानना है तो आर्टरी और वेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आर्टरी जो होता है ये नॉन कंप्रेसिबल होता है, मैंने आप उसको जल्दी से दबा नहीं पाएंगे। यहाँ हम लोग रेडियल आर्टरी फील करते हैं तो आप दबेगा नहीं, लेकिन ये सिंपल जब आप देख रहे हैं तो ब्लू ब्लू दिख रहा है, दैट इज वेन। ये इजिली कंप्रेसिबल है। हाँ, ये सुपरफिशियली रहता है, सुपरफिशियल और डीप रहता है, लेकिन आर्टरी क्या होता है वो अंदर आता है, इंटरनली हम देख नहीं सकते। हाँ, उसको ऊपर से हम देख नहीं सकते, लेकिन ऊपर से हम लोग जनरली लोग बोलता है कि नस दिख रहा है, तो नस नहीं है, ये वेसल्स है। आर्टरी अंदर है, ठीक है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड आता है बहुत फोर्स से, तो भगवान ने उसको बहुत प्रोटेक्टेड करके बनाया है, क्योंकि जब हम उसमें फोर्स रहेगा, अगर वो सपोज की आर्टरी अगर ऊपर है तो उसे क्या दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी अगर इंजुरी होगा, थोड़ा सा भी अगर कटेगा तो वो फोर्स से ब्लड बाहर आएगा। लेकिन अगर आपका ये वेन कटता है तो इसमें फोर्स नहीं है, उतना पावर नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, तो ये अगर कट भी गया तो ब्लड बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन आर्टरी अगर आपका कट गया तो ब्लड बहुत ज्यादा फोर्स से निकलेगा। तो इसीलिए सुपरफिशियल जो होता है वो है वेन और अंदर में होता है वो है आर्टरी। तो अब फिजियोलॉजी, अब देखिए अंतर दोनों में क्या है। जैसे आर्टरी का स्ट्रक्चर, आर्टरी कैसे बना है, उसका कितना लेयर है, उसको हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में, लेकिन उसमें ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा, कौन सा मैकेनिज्म सर्कुलेट करता है, हार्ट से कैसे निकलता है, कितना लेफ्ट वेंट्रिकल से आकर के एट्रियम में आकर के लार्ज वेसल से आकर के सर्कुलेट जो करता है कार्डियक साइकिल, वो हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी। सिर्फ स्ट्रक्चर का स्टडी हम एनाटॉमी में करेंगे, लेकिन वो कैसे परफॉर्म कर रहा है बॉडी उसका स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी तो एकदम अलग, इसका वर्किंग क्या है वो फिजियोलॉजी, हाँ, कैसे काम कर रहा है वो हम करेंगे, कोई ऑर्गन कैसे काम कर रहा है वो हम करेंगे फिजियोलॉजी में स्टडी, लेकिन वो कैसे बना हुआ है उसका हम स्टडी हम करते हैं एनाटॉमी। ठीक है, जैसे मसल्स है तो मसल्स में क्या क्या चीज है, कैसे बना हुआ है, ठीक है, तो उसका हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। ठीक है, लेकिन मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैसे रिलैक्स करेगा, उसका हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी तो एकदम अलग चीज है। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे सिर्फ माइक्रोब्स का, ठीक है, छोटा छोटा, हाँ, छोटा छोटा जीवन। अच्छा, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब देखिए दो चीज है, पहला चीज है माइक्रो और दूसरा चीज है मैक्रो, MICRO, माइक्रो। माइक्रो माने होता है सूक्ष्म माने छोटा, और मैक्रो माने होता है बड़ा। अगर अब माइक्रो एनाटॉमी या मैक्रो एनाटॉमी में क्या अंतर है, माइक्रो माने आप एकदम स्मॉल लेवल से आप चले गए, जैसे एग्जांपल हो गया ये बोन है, ठीक है, ये बोन ऊपर से जो नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है, हाँ, ह्यूमरस बोन, ठीक है, लॉन्ग बोन है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, हाँ, ह्यूमरस, ठीक है, ये लेफ्ट ह्यूमरस, ये राइट ह्यूमरस, ठीक है। अगर एनाटॉमिकल हम अगर स्टडी करें, अगर पहले माइक्रो पढ़ते हैं, बड़ा, जैसे बड़ा मीन्स मोटा मोटी आपको स्टडी करना है, तो ये बोन हो गया, इसका बोन का मेनली दो पार्ट होता है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक, तो इसको बोलते हैं इपिफाइसिस। हाँ, दोनों इंड को से इसके इंड को और इसको बोलते हैं इपिफाइसिस, ठीक है। और
मिडिल वाला जो हो गया ये पार्ट, तो इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। इसको एपिफाइसिस, इसको मेटाफाइसिस। हाँ नहीं, दोनों इंड, एक इधर इंड हो गया, एक इधर इंड हो गया, तो इसको बोले हैं एपिफाइसिस। मिडिल वाला पार्ट को बोलेंगे मेटाफाइसिस। ठीक, तो अब इसके स्टडी को हम अभी बोलेंगे मैक्रो, माने मोटा मोटी स्टडी। जब इसको हम डिसेक्शन करेंगे, माने इसको काट के एकदम छोटे स्तर पे हम अगर देखते हैं इसमें, तो इसमें बहुत सारा सेल्स मिलता है। ठीक है, तो इसमें मिलता है हार्वेनियम सिस्टम। ठीक है, हाँ, तो उसके स्टडी को जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे, ठीक है, और हाँ, अब और इसमें बहुत सारा सेल्स मिलता है, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट आपको बोन बनाता है, अब बोन को रिमोडुलेट करेगा, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, माने वो बना रहा है, जो बना रहे हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट। और जो उसको क्षय करेगा, माने उसको बोन के डेंसिटी को कम करेगा, उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो अब इसको याद करने का तरीका है, क्लास्ट मीन्स, अब समझिए कि क्रैश हो रहा है कोई चीज, तो क्रैश होगा कोई चीज तो क्या होगा, वो खराब होगा। ठीक है, तो ये अब इस लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे कि अब ऑस्टियोब्लास्ट का स्टडी, ऑस्टियोक्लास्ट का स्टडी, तो किस में आएगा, ये आएगा आपको माइक्रो एनाटॉमी में। ठीक है, जिसे जो छोटे से, हाँ, छोटे जो सेल्स का हम स्टडी करेंगे। माइक्रो माने लिटरल, माइक्रो का मीनिंग है छोटा, कोई भी चीज छोटा। तो अब छोटा चीज का स्टडी करेंगे, सिंपल चीज है कि माइक्रो एनाटॉमी, माने एनाटॉमी का स्टडी हम लोअर लेवल पे, एकदम माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पे करना है तो माइक्रो एनाटॉमी। ठीक है, अब मोटा मोटी स्ट्रक्चर का हम स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो एनाटॉमी। समझ में आ गया? दो चीज, आपका तीन चीज क्लियर है कि व्हाट इज एनाटॉमी, ठीक है, व्हाट इज फिजियोलॉजी एंड व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो किसमें क्या स्टडी करेंगे, ये चीज आपका माइक्रो में सर स्मॉल और बैग। हाँ, माइक्रो मीन्स स्मॉल और माइक्रो माने बड़ा, लिटरल मीनिंग है उसका। ठीक है, तो माइक्रो में अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी करेंगे तो दैट इज माइक्रो एनाटॉमी। मोटा मोटी हम स्ट्रक्चर के स्टडी करते हैं तो वो होता है माइक्रो स्टडी और माइक्रो एनाटॉमी। जो स्मॉल का वो माइक्रो। ठीक है, अब हो गया रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, रीजनल एनाटॉमी क्या है, माने किसी शरीर के एक पार्ट का हम स्टडी कर रहे हैं, किसी शरीर के किसी भी विभाग के एक पार्ट को हम स्टडी, उसका है कि मान लेते हैं कि हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का स्टडी करते हैं, तो ये एक अलग रीजन है। अपर लिम्ब का स्टडी किए या लोअर लिम्ब का स्टडी किए, तो ये हो गया रीजन, अलग अलग। अब सरफेस एनाटॉमी अभी बताया कि स्किन क्या हो गया, सरफेस हो गया। कोई भी चादर जो हम रखे हैं तो इसका क्या है, सरफेस है। ठीक है, तो उसी तरीके से स्किन क्या हो गया, सरफेस हो गया। ठीक है, अगर बोन को हम अगर ले तो बोन का जो ऊपरी लेयर है, ठीक है, पेरियोस्टियम बोलते हैं, कोई भी बोन का ऊपरी लेयर को हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। ठीक है, तो पेरियोस्टियम, तो इस बोन के ऊपरी लेयर को हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। जैसे एक लेयर है तो ये हो गया आपको पेरियोस्टियम। ठीक है, अब सिर्फ हम अगर बोन का स्टडी करें तो उसके लिए एक अलग नोमेनक्लेचर है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोटोमी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ बोन्स। ऑस्टियोटोमी माने स्टडी ऑफ बोन। तो आप बोन रीजन का आप स्टडी में कर, तो सरफेस एनाटॉमी समझ में आ गया, कोई भी चीज के सरफेस को हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो सरफेस एनाटॉमी। लेकिन वो अब पेरियोस्टियम में, जैसे बोन का ऊपर लेयर हो गया आपका पेरियोस्टियम, अगर इसमें कैसे ब्लड सप्लाई है,
कैसे नर्व सप्लाई है, This इस is parts. नहीं, इसमें ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई कैसे जा रहा है उसका स्टडी हम किस में करेंगे, फिजियोलॉजी में करेंगे। वही भी जो प्रोसेस का बात आ गया तो हम उसको करेंगे Physiology. फिजियोलॉजी। ठीक है, अब ऑस्टियोटोमी बता दी। अब डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी इन शॉर्ट। अभी बताया कि अब आप जैसे आप सेल्स का स्टडी कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइटोलॉजी। तो जब आप सेल्स लेवल पे आ गए थे ये हो गया क्या, माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो अगर आपका शॉर्ट नोट्स आता है कि माइक्रो एनाटोमी के डिस्क्राइब कीजिए तो छोटा छोटा चीज को आप लिखिएगा। तो छोटा छोटा चीज में आ जाएगा आपको साइटोलॉजी, दूसरा आ जाएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी माने स्टडी ऑफ टिश्यू। Tissue. हाँ, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक, साइटोलॉजी सेल्स का स्टडी, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ आपका टिश्यू। ठीक है, अब किसी ऑर्गन को अब हार्ट को स्टडी करना है, लीवर को स्टडी करना है, लंग्स का स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ऑर्गेनोलॉजी। लेकिन ऑर्गेनोलॉजी जो हो गया ये तो मोटा मोटी स्टडी हो गया, तो वो किस में आएगा, मैक्रो। Macro. ठीक है, माइक्रो में छोटा। जी जी. ठीक है, तो वो आपको आ जाएगा माइक्रो। ठीक, अब देखिए एक चीज होता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल में समझती हैं क्या होता है, डेवलपमेंट मीन्स विकास। ठीक है, हाँ, तो एकदम लिटरल मीनिंग वैसे ही समझना। डेवलपमेंटल एनाटॉमी का क्या मतलब होगा कि कोई चीज कैसे डेवलप कर रहा है। डेवलप कब करेगा, कोई भी चीज छोटे से डेवलप करता है। तो इसमें आपका स्टडी होगा कि जब बच्चा कैसे फर्टिलाइजेशन के पास कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद फीटस। ठीक है, और उसके बाद ग्रोथ करके वो बर्थ होता है। इसके स्टडी को, इसकी जर्नी के बारे में. हाँ, इसके जर्नी के बारे में आजकल हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में क्या देखा जाता है, अल्ट्रासाउंड में हम दोनों चीज देखेंगे, फीटस भी देखते हैं. फीटस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में हम फिजियोलॉजी भी देखते हैं। फिजियोलॉजी देखते हैं ना कि हार्ट कितना बार धड़क रहा है। तो ये हो गया, हाँ, हार्ट बीट कितना हुआ। तो ये क्या हुआ, ये डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी हो गया। लेकिन हार्ट का साइज कितना है, हार्ट में कितना छेद है, हार्ट का साइज क्या है, तो वो अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है, वो आपको आ जाएगा एनाटॉमी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी। इसका भी शॉर्ट नोट्स आता है। तो बच्चा कैसे डेवलप करेगा, अब उसको इसमें आप लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट एनाटॉमी माने शरीर के विकास के स्टडी को हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं, जिसमें हम अब उसमें क्या देखना है कि बच्चा का बोन्स कितना डेवलप कर रहा है, बच्चे का वेट कितना है। ठीक है, बच्चे का हार्ट कितना काम कर रहा है, कहीं दो पैर, हाँ, बच्चा कितना पी पे, तो मोटा मोटी हम देखेंगे उसको। ठीक है, अब उसमें हम माइक्रो स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो स्टडी करने के लिए हमको वहां से डिस्प्ले नहीं, वहां से सैंपल लेकर के हमको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, वो होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। लेकिन अब भी अभी एडवांस अभी चल गया है, तो कभी कभी कुछ ऐसा बीमारी है जिसमें हम लोग फीटस का ब्लड लेकर के, बच्चा जो बन रहा है उसका ब्लड लेकर के अब बाहर में हम माइक्रोस्कोप करके या ब्लड का जांच करके उसकी बीमारी को हम पता लगाते हैं, तो वो हो जाएगा आपको माइक्रोस्कोपिक। लेकिन ये तो एनाटॉमी, आप एनाटॉमी की स्टडी कीजिएगा तो एनाटॉमी आएगा, फिजियोलॉजिकल स्टडी कीजिएगा तो फिजियोलॉजी आएगा, तो वो हो जाएगा डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अब फीटस में क्या होगा, जो बच्चा पेट में जब डेवलप करता है उसको हम लोग फीटस, एकदम मोटा मोटी एकदम सिंपल वे में समझिए। ठीक है, अच्छा, जेनेटिक्स क्या है,
जेनेटिक्स में आपका हुआ कि वांशिगत जो क्रोमोसोम का ट्रांसफर से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी चीज ट्रांसफर होता है उसके स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जैसे कोई कैरेक्टर फादर से सन में जा रहा है, जाओ तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास कर रहा है वो किसके थ्रू पास कर रहा है, वो कुछ पार्ट मदर का है, कुछ पार्ट फादर का है, वो दोनों चीज आ रहा है बच्चों में, दोनों को इंक्लूड करना। हाँ, तो वो उसको आजकल नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि डीएनए स्टडी करेंगे। तो यही है, डीएनए स्टडी इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक स्टडी। तो उसी को हम वांशिगत जो भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा हुआ उसको कोई डिजीज हो गया, तो वो हमारे अगले बच्चों में होगा कि नहीं, ये चीज जानने के लिए जो स्टडी होगा उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो वांशिगत बीमारी को जानने के लिए जो भी चीज हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक, कहने की ये दूसरा चला रही नहीं चला। चेंज करेंगे, ठीक है।